नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 1 जून सोमवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर बने रहिएगा। वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें वन नेशन वन राशन कार्ड आज से 20 राज्यों में लागू। और भारत की आपत्ति के बाद भी नहीं माना नेपाल, विवादित नए नक्शे का संसद में संशोधन विधेयक पेश। अगले अपडेट में मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना की लड़ाई में योग व आयुर्वेद अहम। साथ ही जानेंगे किसानों के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलेगा फायदा। और यूपी में आज से चलेगी बसें, खुलेंगे मॉल व दफ्तर। अगले अपडेट में हिमाचल के सभी सरकारी ऑफिसेज में 100% कर्मचारी की हाजिरी जरूरी। और लगातार चौथे दिन दिल्ली में कोरोना के 1000 से अधिक मामले हुए दर्ज। साथ ही जानेंगे आज से इन 3 बैंकों से लोन लेना हुआ सस्ता। अगले अपडेट में राजस्थान में खुलेंगे सभी दफ्तर, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स रहेंगे बंद। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 10 रुपए के उछाल के साथ 47,010 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 10 रुपए के उछाल के साथ 50,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,010 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,010 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 49,160 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,210 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 47,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में देश के 81 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने वाली महत्वाकांक्षी सरकारी योजना के लिए सोमवार यानी आज 1 जून की तारीख काफी अहम है। इस दिन देश के 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित करते समय इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर में भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल सरकार ने रविवार को विवादित नए नक्शे को लेकर संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। नए नक्शे में अपने इलाकों को दिखाए जाने पर भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने के बावजूद नेपाल ने ऐसा किया। नेपाल ने हाल ही में लिपुलेख, कालापानी और लिपेझुरा के रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों पर दावा करते हुए देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मैप जारी किया, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा कि कृत्रिम तरीके से बढ़ई जमीन को स्वीकार नहीं किया जा सकता और पड़ोसी देश को इस तरह के अनुचित दावे से परहेज करने के लिए कहा। अगली बड़ी खबर में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी जा रही है। पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 2 गज की दूरी के नियमों में जरा भी ढील न बरतें। इस समय में योग बहुत ही अहम है, क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है और उसे अपनाना चाहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में यदि आप भी मोदी सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं, वह अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। ध्यान रहे दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए बेमौसम बारिश या जरूरत से ज्यादा बारिश से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार के बाद सोमवार को यूपी की योगी सरकार ने लॉकडाउन 5 के अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के हिसाब से यूपी में सुपरमार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल जाएंगे। बाजार सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक खुले रहेंगे। अगली बड़ी खबर में हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारी हाजिरी भरेंगे। 1 जून से हिमाचल सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय को 100% अटेंडेंस के साथ खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। 1 जून से अब सभी कर्मचारी ऑफिस जाएंगे। हालांकि कर्मचारी 2 ग्रुप में कार्यालय जाएंगे। इनका लंच टाइम भी अलग अलग होगा। अगली बड़ी खबर में दिल्ली सरकार की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के 1295 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 19,844 हो गई है। रविवार को राजधानी में 416 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, जबकि अब तक 8,478 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के बाद अब 3 अन्य बैंकों ने भी रेपो बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। ब्याज दरों में कटौती करने वाले इन बैंकों में यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में कोरोना वायरस के संकट के कारण राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को पूरी तरह से संचालित करने की अनुमति दी गई है। बसों, टैक्सियों सहित सभी वाणिज्यिक वाहनों को संचालित करने की अनुमति होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लगेगा। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।